राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के सबसे विश्वसनीय ठिकाने से मैं रमेश गांधी की कोटा की इस पत्रकार वार्ता में आपका स्वागत है और अभिनंदन है। मैं पार्टी के प्रशिक्षण शिविर इस समय प्रदेश के कुछ हिस्सों में चल रहे हैं। आप सब जानते हैं कि जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की विराट यात्रा में पार्टी के संगठन की विशेष रचना, उसके नीति और कार्यक्रम और विचारधारा, इन पर अवलंबित पार्टी का काम है। उसमें नीति और कार्यक्रम का एक हिस्सा है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को, हम सब लोगों को समय समय पर सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से उनको इस बात के लिए तैयार करते हैं कि पार्टी के इतिहास, विकास से लेकर और अनेक मुद्दों पर पार्टी का कार्यकर्ता किस तरीके से काम करे। बहुत सारे कार्यकर्ता अनुभवी होते हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता नए जुड़ते हैं। जनप्रतिनिधियों का और कार्यकर्ताओं का इस तरीके का प्रबोधन का कार्यक्रम ये हमारी निरंतरता लिए हुए है। और इस क्रम में राजस्थान के जिलों में हम लोग 30 में कर चुके थे और अभी 30 तारीख तक, आज तक प्रदेश के सभी जिलों में ये शिविर हमारे संपन्न हो जाएंगे। इसी क्रम में मैं कल झालावाड़ और आज कोटा शहर और देहात के शिविरों में हिस्सा लूंगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रहलाद गुंजल की रैली को सही ठहराया जनहित में। कहीं गुटबाजी दिखती है क्या आपको? जब नहीं इस पे ऐसा है कि मैं इसको इनकार करूं तो मैं सूरदास कहलाऊंगा। पार्टी में इस तरीके के राजनीतिक दलों में मतभेद होते हैं, लेकिन पार्टी का एक संगठन है, उस संगठन के नीचे ही आंदोलन करना होता है। व्यक्तिगत तौर पर यदि मदन दिलावर खुद आंदोलन करेंगे, पार्टी शरीक हो जरूरी नहीं है, लेकिन पार्टी का जिलाध्यक्ष कॉल करे, उस पर हम सब लोगों को जाना चाहिए। सर, झालावाड़ में कल आपकी दस्तती प्रशिक्षण शिविर भूतपूर्व मुख्यमंत्री और उनके सुपुत्र का नहीं आए राजा रानी सम्मेलन में, उसमें क्यों नहीं आना हुआ सर? पार्टी की तरफ से निमंत्रण सबको जाता है, बहुत लोगों की व्यस्तता होती है, उन निजी काम होते हैं, इसलिए कई बार कुछ लोग नहीं भी जा पाते हैं। लेकिन पार्टी में, ये पार्टी के बीच में कोई सियासी बहस का मुद्दा नहीं है। केजरीवाल जी की तारीफ पर क्या बोले पूनिया, सुनिएगा। उन्होंने कहा कि मेरी बातों को अन्यथा लिया गया। मैंने उनके पढ़ा तो गरुड़ पुराण था, लेकिन सुंदर कांड समझा गया। दीप शर्मा ने कहा, मैं तो किसी विवाद में नहीं पड़ता, बुराई नहीं करता किसी। सर, करौली कांड में मुआवजा जो बट रहा है उसमें पक्षपात हो रहा है क्या? करौली में जो नुकसान हुआ था, हमने अभी भी कहा है कि उस नुकसान की ठीक तरीके से आकलन होना चाहिए। वहां से जो 7 लोगों ने पलायन किया, उनकी वापसी होनी चाहिए। जितनी मोटरसाइकिलें जली, उनका भी आकलन होकर उन लोगों को भी मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन उसमें कहीं न कहीं भेदभाव की चर्चा जरूर आती है। हमारा जो डेलीगेशन गया था, वो दोबारा से इस बात की समीक्षा करके जो पीड़ित लोग हैं उनको न्याय दिलाने के लिए अपनी तरफ से कोशिश करेगा। अशोक गहलोत पर बोला तीखा हमला और कहा कि वादा खिलाफी कर रहे हैं मुख्यमंत्री। माफी, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था के साथ साथ इस समय भ्रष्टाचार राजस्थान में चरम सीमा पर है। 22% मामलों की बढ़ोतरी हुई है। और आप लोग ही जब लिखते और सर्वे करते हो, तो एक सर्वे में बताया कि नेशनल हाईवे के निर्माण में हर 32 किलोमीटर पर एक अफसर ट्रैप होता है। यानी भ्रष्टाचार का मेन्यू कार्ड बन गया। अभी तक तो रेस्टोरेंट्स में डिशेज का मेन्यू कार्ड होता था, लेकिन किस महकमे में कितनी रिश्वत देनी पड़ेगी। और आपने सबने देखा होगा कि पब्लिक डोमेन में मुख्यमंत्री ने जब शिक्षकों से पूछा कि क्या तबादले के लिए पैसे देने पड़ते हैं, सामने से आवाज आती, हाँ देने पड़ते हैं। यानी पब्लिक डोमेन में ये बात कही गई और मुख्यमंत्री का फिर एक बयान आता है कि मेरे महकमे में भ्रष्टाचार है तो मैं क्या करूं। यानी भ्रष्टाचार अपने आप में राजस्थान में एक बड़ी चुनौती के रूप में, जिसने राजस्थान की व्यवस्था को ध्वस्त किया।